बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा अपडेट है जी। सबसे पहले आज बात करेंगे जब आईसीसी का डिसीजन आ चुका है कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड पार्टिसिपेट करेगा, और उसके बाद अब तमाम नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं। और जिस तरह चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी कल कहा कि ओबियसली हमारी गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है वो क्या डिसीजन लेती है। और आई थिंक कि आज ये डिसीजन आ जाएगा और सब इसको देखा जा रहा है। दो सिनेरियोस में आ रहे हैं, वेदर विल पाकिस्तान गो फॉर द वर्ल्ड कप या नहीं। अगर नहीं जाते तो इस पे क्या रेप्रिकेशन आ सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और सेकेंडली, इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है जी। फिलहाल तो 3-0 हो चुका है। आउटस्टैंडिंग शॉटर फॉर्मेट को खेल रहा है इंडिया, और खासतौर पे कप्तान उनका जो ऑलमोस्ट 423 गेम्स के बाद हमने देखा कि उन्होंने रन किए हैं, और बड़ा 423 डेज के बाद उन्होंने 50 की, और आज फिर एक बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो ऑक्शन का मॉडल है वो भी आज सामने आया। एक वर्कशॉप रखी गई और उसमें प्लेयर्स और मैनेजमेंट के साथ मीटिंग की गई पीएसएल के हवाले से। 11th को ऑक्शन होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फॉर लास्टली ये भी बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है शायद, और ये भी डिस्कस किया जा रहा है, पाकिस्तान का स्क्वाड भी आ चुका है वर्ल्ड कप के लिए। और लोग तो ये बात कर रहे हैं कि स्क्वाड उसी की कड़ी है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए जाना है। ये मेयर एक वाटर टेस्टिंग है कि ये डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा, और क्या स्क्वाड बैलेंस है या नहीं, ये भी आज हम सलमान भाई से जानेंगे। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। और जो आज की खबरें हैं, ये तो कुछ दिन से ही इन्होंने जान पकड़ी हुई है कि क्या होगा। देखिए, ये बड़ा क्लियर है। इट्स लाइक द नेबर्स दैट वी हैव। ये गवर्नमेंट पे एक रिलायंस शुरू हो गई है। अब वो गवर्नमेंट हम्म। के उन्होंने बताया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी, वो जो डायरेक्शन देंगे उसको बोर्ड फॉलो करेगा, तो ठीक है, फेयर इनफ। स्क्वाड तो अनाउंस करना ही है ना। जो उन्होंने कहता जाओ तो कि मतलब स्क्वाड रोक के रखें, तैयारी रोक के रखेंगे जी। वो कहेंगे तो फिर हम शुरू होंगे तैयारी करना या स्क्वाड देखे। वो तो पुल आउट करने का डिसीजन तो जितनी मर्जी तैयारी की हो, अगर वो मना कर दे तो फिर मना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, आई थिंक उन्होंने अभी तक बहुत उम्दगी के साथ इस चीज़ को लीड किया है। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान की इंटरनेशनली जो एंगेजमेंट्स रही हैं क्रिकेट की उसको देखें, और जिस तरह का इंडिया से उन्होंने एग्रीमेंट लिया 3 इयर्स का, और जैसे वो पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर, ही हैज बीन द बेस्ट विद इट, कि वो उसको लाने में कामयाब हुए। तो उसमें कंफर्ट जोन से तो उन्होंने निकाला है इनको भी, ठीक है ना। इंडियंस को डेफिनेटली कंफर्ट जोन से निकाला है वो। और वो चीज इज देयर टू सी फॉर एवरीबडी। और मानने न मानने का क्या होता है, मतलब सामने पई चीजों लोग कहते जा मैं नहीं मानता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है वो इट इज देयर फॉर एवरीबडी टू सी। बाकी ये है कि पाकिस्तान ने एक उनको बैकअप जरूर किया है, और बिल्कुल राइट स्टांस पे बैकअप किया कि जो एक चीज हमारे लिए ओके है, इंडिया के लिए ओके है, तो वो किसी तीसरे मुल्क के लिए XYZ के लिए भी ओके होनी चाहिए। रिगार्डलेस के बांग्लादेश हो या जिम्बाब्वे हो, या वो स्कॉटलैंड जो आ गई है वो हो, या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड है, वो तो आप ही करा लेंगे ने दो में। लेकिन जो बाकी हैं चीजें तो उनके लिए बराबर होनी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान का स्टांस किस हद तक है, पाकिस्तान ने अपनी ऑप्शंस को वे करना है। वो दोनों बड़े बैठेंगे, जो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा पाकिस्तान के वो कर लेंगे, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है बाकी चीजें तो हैं, वो तो रेलिवेंट है, वो तो होनी ही थी, अनाउंस होनी ही थी, लड़के प्रैक्टिस करेंगे ही। तो इसमें कोई ऐसी हैरान परेशान होने वाली बात नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो वो ऐसे कर दिया तो उसकी वजह से ऐसे होगा, नहीं, ये तैयारी ऐसे ही चलनी थी। और अगर वो डिसीजन होता या नहीं होता, नहीं होगा तो फिर जैसे वो भी तो बांग्लादेश वाले भी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कड़ी तैयारी रोकती हुई सी। तो मेरे लिए कोई इसमें ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है। फिर आईसीसी की वो बता रहे हैं कि जी वो सैंक्शंस लगेंगी। वेल, जब खुदा न खास्ता, मेरा तो नहीं ख्याल का ऐसी कोई चीज होगी, आई थिंक थिंग्स विल गो नॉर्मली। लेकिन इफ समथिंग वाज लाइक दैट टू बी डिस्कस्ड और कमिंग अप, इफ समथिंग वाज एंटिसिपेटेड, तो भैया फिर जिन्होंने ये बातें छेड़ी हुई हैं, ऑप्शन सबके पास हैं। ये फिर एक होता है आपका डिसीजन, फिर एक होता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का डिसीजन, ठीक है ना। तो ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਹੋ जो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ हो। वो और जगह है, और देखो, उसमें भी बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट चीजें हैं। देखिए जी, एक गवर्नमेंट के डिसीजन की बात हो भाई, उनकी गवर्नमेंट ने कहा नहीं खेलना, तो तुसी भी तो ऐसे ऐसे कर दो ना।
यही आप भी तो यही करते हो। उन्होंने लेट किया जी, वो पहले नहीं किया, तो जो ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਪਲਾਈ। ये वही बात है ना कि वो बंदा मर जाता है ना, एक तो वो खाना पकता है, वो लोग आंदे ने, वो दफनान तो बाद उन्हें खाना मिलता है, तो वो लोग थके हुए आते हैं तो दफना के, तो वो कहते हैं यार खाना बड़ा अच्छा बनया है बहुत, तू वो कुक ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਕ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਸਵੇਰੇ ਮਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ उन्होंने तो पहले बता दिया था, तो ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਯਾਰ, ਵਾਟ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ। हर गल ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। अच्छा स्वामी, इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो डिस्कशन हो रही है, आई एम श्योर पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है, वो ये है, एक तो है कि जी जाना चाहिए, आप जाएं मैचेस खेलें, अपना प्रोटेस्ट करते रहे, सेमीफाइनल फाइनल खेलें, जैसे इंडिया ने सेमीफाइनल फाइनल खेला और फाइनल जीत के, बल्कि पाकिस्तान में भी फाइनल नहीं होने दिया चैंपियन ट्रॉफी का, आप भी लाइकवाइज ऐसे ही करें, खेलें सेमीफाइनल फाइनल, खेलें बल्कि जीते, उनसे होस्टिंग भी छीने और टाइटल जीते। दूसरा ये है कि जी आप जो मर्जी कॉन्सिक्वेंसेस हो, जो भी रेप्लिकेशन हो, छलांग मारे भाइयों के साथ खड़े हो जाए। आप किस स्कूल ऑफ थॉट के साथ हैं, देखिए मेरी क्योंकि उसका बात मैं सुने आज कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, वो बड़े सख्त आप, किस्म की फिर आप पे एप्लीकेशंस आएंगी। देखिए वो तो इधर से ये अपने वाटर टेस्टर थ्रो आउट कर रहे हैं, उधर से वो अपने वाटर टेस्टर थ्रो आउट कर रहे हैं। किन्ने तुसी है किन्ने हो, 6-7 जिन्हें हो जो जिनकी क्रिकेट रैली मैटर करती है, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ है, बाद चो फिर आपस में खेल लेना। ऐसे तो नहीं है ना, इतनी अभी अंधेर नगरी नहीं है, और होगी तो ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, कि वो अपार्थाइड का दौर नहीं है कि तुसी जो मर्जी कर ले, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना, वो इतना आसान नहीं है। और जो इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेटस है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अब वो स्टेटस नहीं है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ जस्ट रिलैक्स काम डाउन, कोई ऐसी गल नहीं है। जो गला बनाने में क्या है, जब आपने बंदे छोड़े हुए हैं एक पेड कैंपेन्स चलाने के लिए, और कुछ वैसे भी होते हैं बद के अगे होकर निकल के खेड रहे होंगे ना, उन्होंने पता होता है कि कोई शायद फायदा हो जाएगा, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। देख रहे हैं मीडिया के क्लिप्स नजरों से गुजरते रहते हैं, ऑल दैट डजंट मैटर। इन्हों के 3 महीने पहले तो क्लिप देखो कुछ होर कह रहे हैं, ਅੱਜ कुछ होर कह रहे हैं। यही एक बंदा सी वो कहता सी कि जी क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है तो पाकिस्तान आए वर्ल्ड कप 2023 में तो इंडिया को जाना पड़ेगा, फिर उसी बंदे ने लॉजिक चेंज की अपनी जो इंडिया नहीं आया, ठीक है ना। तो दिस हैपेंस, पीपल गो विद द फ्लो, दिस इज नॉर्मल इन दिस वर्ल्ड, ऐसा नॉर्मल है ये बिहेवियर। कुछ लोगों की मजबूरी होती है, कुछ वैसे ही फ्लो के साथ चलने वाले होते हैं, सो दैट डजंट मैटर हाउ पीपल थिंक, ठीक है ना। तो इफ वी स्पीक गुड अबाउट इंडिया तो वी डोंट बिकम प्रो इंडिया, एंड इफ वी स्पीक फैक्ट्स वी डू नॉट बिकम एंटी इंडिया। ये दो 4 5 7 लोगों के दिमाग खराब है, दे आर नॉट इंडिया। इंडिया इज 200 अच्छा, बिलियन इंडिया को प्लस सलमान भी, पीपल, 2 बिलियन प्लस इंडिया को हम पीपल। साइड पे रख दे, इंडिया को हम साइड पे रख दे। हमने जो अपने 10 साल स्ट्रगल किया, जब पाकिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्रिकेट नहीं आई, रिवाइवल की जंग कर ले, इंडिया का मसले की बात करें, वी वर अलोन, हम अकेले फाइट करते रहे। अब इस मौके पे प्रिंसिपली आपके ख्याल में हमें चले, मॉरली और वैसे भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो करते रहे, ये पुल आउट करना क्या आपको लगता है रैशनल डिसीजन है? अगर लेट्स अज्यूम ऐसा होता है, कोई बात होती है उस पर। नहीं देखिए, मैं आई एम वेरी नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ एजम्पशंस। जब कोई रीजन लिया जाएगा तो फिर कोई सॉरी जब कोई डिसीजन लिया जाएगा तो फिर उसकी रीजनिंग भी होगी ना। जब वो रीजनिंग सुनेंगे तो उस पर कमेंट कर लेंगे। पहले हम डिसीजन एज्यूम करें फिर उसकी रीजनिंग एज्यूम करें, ठीक है। इतना टाइम मेरे को तो नहीं है ना, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस कि मैं पहले सोचूं वो क्यों कहेंगे फिर की कहेंगे। अच्छा नहीं, चलो इन्ना ख्याली पुलाव नहीं पकाना चाहिए। जो होएगा तो वी विल कमेंट ऑन, जो उनकी रीजनिंग होगी वो सबके सामने होगी, उसमें छुप के होने वाली तो बात कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट की तरफ आते हैं, वहां पर जी बताओ। शायद ये कुछ लोग जो हैं दीवाने मस्ताने शायद सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि इंडिया अच्छा खेली है, T20 सीरीज उन्होंने जीती है, वनडे हारने के बाद दे मेड अ गुड कमबैक इन द T20 सीरीज। और उनके लिए एक और अच्छी बात है कि उनका जो कप्तान है उसकी थोड़ी फॉर्म अच्छी हो गई, 2 मैच उसके अच्छे लग गए, उससे जरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वरना जो पिछले कुछ अरसे से उनकी फॉर्म चल रही थी, दैट कुड हैव बीन प्रीटी डिस्टर्बिंग फॉर एनी टीम, क्योंकि अगर कप्तान बुरी तरह फॉर्म उसकी गई हो फॉर एक लंबा ले ऑफ हो जाए तो इट्स नॉट गुड फॉर द टीम। वो इतना आसान नहीं होता फिर उस चीज को कैरी करते रहना इन यू नो वर्ल्ड
वर्ल्ड कप लाइक टूर्नामेंट, क्योंकि उसमें तो आपने हर एक के साथ एंगेज होना है। जी तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर देम। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जिस तरह की चेसेस उन्होंने की हैं, आज भी उन्होंने 10 ओवर्स में कर दिया है 150 रन, जी परसों उन्होंने 200 कुछ 15 ओवर में कर दिया। तो दिस टेल्स यू के छोटे फॉर्मेट के अंदर उनकी बड़ी कमांड है, और इस फॉर्मेट को लेकर दे आर वेरी इन कंट्रोल ऑफ देयर गेम। चेस ही करना जो है वो, एक टाइम होता था कि चेस वुड बी रिलेटेड टू प्रेशर, लेकिन ये जो थर्ड फॉर्मेट जब से आया है, इसमें यह है कि लोग चेस करना प्रेफर करते हैं, कि सामने एक टारगेट होता है, उसको उस तरह से अप्रोच करते हैं। सो आई थिंक दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, और उनको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। और इस वक्त तो वो जीत रहे हैं, बट देन ऑपोजिशंस वुड चेंज एंड कंडीशंस माइट चेंज टू, जब वर्ल्ड कप आता है। और उसमें रोज रोज एक बॉलिंग नहीं आपके सामने होती है, आप कॉन्स्टेंटली अडेप्ट कर रहे होते हैं। दैट माइट बी डिफरेंट स्टोरी फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स, लेकिन यह है कि इस फॉर्मेट में इंडिया डेफिनेटली बहुत अच्छी जो है वो टीम है और तगड़ा खेल रही है। तो क्रेडिट टू देम, दे हैव डन बिल्कुल अ गुड जॉब इन T20। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं अभिषेक शर्मा की बात की, और ईशान किशन की भी जरूर बात करनी पड़ेगी, थोड़े टाइम के बाद आए बट जिस तरह परफॉर्म करे। अच्छा, अब इनका जो स्क्वाड अब ओबियसली बना रहे हैं, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी है, ये तीसरे नंबर पे आके रन कर रहे हैं, आल्दो के वी नो कि वो एज ए ओपनर भी बहुत खेले हैं। तो आपके ख्याल में जब तिलक वर्मा भी इस टीम में आता है, तो फिर नंबर 3 का जो स्पॉट है, दोनों में से ज्यादा बैलेंस या बेहतर क्या समझते हैं, किसको होना चाहिए आप? किस नंबर पे? नंबर 3 पे। अभी तो 2 मैचेस में बड़ी शानदार बारियां ली हैं ईशान किशन ने, और तिलक हाँ, वर्मा भी आपको याद है कि इसी नंबर पे खेलते आ रहे हैं कुछ अरसे से, और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे कंसिस्टेंट है रादर वो T20 के अंदर इंडिया के लिए। देखिए वो इस नंबर पे भी खेले हैं। देखिए ये ऐसा एक फॉर्मेट है जिसमें नंबर की चेंजिंग से ना कोई बहुत बड़ी वो नहीं आती, बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आती। ये सारे प्लेयर जो हैं अपनी लीग्स में डिफरेंट नंबर्स पे भी खेलते रहे हैं, और हर जगह पे इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। सो ये सीजन प्लेयर्स हैं, और दोनों स्टाइल ऑफ प्ले जो है ना ये पोजेस करते हैं। ये बड़ी हिटें भी मारते हैं, और अगर ये थोड़ी नॉर्मल क्रिकेट खेलना चाहे तो वो भी खेल लेते हैं। ये स्लॉगर्स नहीं है। ये जो अच्छी बात है ना इन दोनों प्लेयर्स की, ये खाली मतलब ये नहीं है कि सिर्फ छिक्के मारते हैं और स्लॉगिंग करते हैं। ये प्रॉपर बैट्समैन है, और इन्होंने अपनी गेम को एनहेंस किया हुआ है। कि वो एक होता है ना स्विच बटन, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें एक इको का बटन है, एक स्पोर्ट का बटन है, एक नॉर्मल है या कस्टम है, तो आप स्विच कर जी सकते हैं। तो ये प्लेयर्स की इतनी कमांड है कि ये अपनी चीजें स्विच कर सकते हैं। इनको आप लेबल नहीं कर सकते कि यार स्लॉगर है गया इन्हें चला देनी है। ये उस तरह के प्लेयर नहीं है। तो इनके साथ फिर एक आध नंबर ऊपर नीचे करके इतने बड़े कंसर्न्स नहीं होते, जब आपकी एक यू नो आप वेरिएबल वेरिएशंस हो आपके गेम के अंदर, और आप उसकी एडजस्टमेंट फौरन कर सकते हो, तो फिर ये इतना मसला नहीं बनता इनके लिए। सुनो भी, न्यूजीलैंड को अगर हम देखते हैं तो रिसेंट पास में सबसे कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलती आई है अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट। अब इस T20 में आपको क्या लग रहा है, क्या एरियाज में वो मिस्टेक कर रहे हैं? आल्दो के कुछ प्लेयर भी उनके मेन वापस आए हैं, बट जिस तरह उन्होंने ओडीआई जीती है सीरीज, T20 में इंटायरली डिफरेंट साइड लग रही है। तो आप उनकी मिस्टेक किधर देख रहे हैं? इस फॉर्मेट में क्या स्ट्रगल कर रहे हैं वो? देखिए मिस्टेक नहीं कह सकते, इंडिया प्लेड बेटर क्रिकेट। बॉलिंग भी उन्होंने ज्यादा अच्छी की है न्यूजीलैंड से। इंडिया के फास्ट बॉलर्स का बॉल स्विंग हुआ है, उन्होंने अपफ्रंट हर मैच में विकेट्स ली हैं, जबकि न्यूजीलैंड को हम्म, अपफ्रंट ज्यादा मार पड़ी है। तो जब आपका पावर प्ले में एक टीम आपकी रन्स कर रही है और आपके बॉलर विकेट ले रहे हैं, तो फिर दूसरी टीम का तो जीतना खासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम्म, ना कितनी डेप्थ को टच किया है इंडिया की बैटिंग की डेप्थ तो टेस्ट ही नहीं हुई T20 के अंदर इस सीरीज में। जी वो तो ऊपर वाले तीन चार ही दे प्रूव्ड गुड इनफ। तो हम्म, न्यूजीलैंड का ये है कि वो दे केप्ट लूजिंग विकेट्स, तो फिर उस तरह से रिकवरियां नहीं होती। आप देख रहे हैं डैरिल मिचेल ने रन्स किए हैं एक मैच में, वो लेफ्टी अच्छा खेला है रचिन रविंद्रा, और जी उसके अलावा ग्लेन फिलिप्स की कंट्रीब्यूशंस हैं। तो बाय एंड लार्ज और तो कहीं से भी न्यूजीलैंड को, इंडिया की है कि टॉप 4 में ही मेजर कंट्रीब्यूशंस आ रही हैं। फिर बॉलिंग में भी वो पावर प्ले जीत रहे हैं इंडिया वाले, तो फिर न्यूजीलैंड से वो बेहतर क्रिकेट खेले। यू कांट फिगर आउट, मिस्टेक नहीं होती, इतने सीजन हम्म, प्लेयर हैं। कभी आपका प्लान नहीं चलता, दूसरी टीम भी बहुत अच्छा खेल रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम सबसे मेन टॉपिक, आज हमने देखा कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया गया और बड़े अरसे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और आकिब जावेद साहब भी थे, कप्तान भी थे, और माइक हैसन भी थे, क्वेश्चन भी कुछ किए गए, उस पर भी हम आते हैं। पहले सबसे पहले स्क्वाड में आपको प्लेयर्स की हवाले से मैं दो तीन चीजें जानना चाहूंगा। एक तो ये है कि
इंक्लूजन के ऊपर तो हमने बात की, बट ये सरप्राइजिंग था कि आपकी पहले सबसे मेन कोर्स बॉलर जो था वो हारिस रऊफ था, और आज कहा गया, क्वेश्चन काफी पूछा गया, उन्होंने कहा जी इन कंडीशन को वो सूट नहीं करता। फिर इसी तरह वसीम जूनियर को आपने रखा, उसको भी आउट कर दिया, और नसीम शाह एक तरफ आ जाते हैं। ये बताइएगा। और दूसरा, कीपर के वाले से भी उस्मान है और ख्वाजा नाफे आ गए हैं। ये जो चेंजिंग है, दो तीन मेजर, और अब्दुल समद को नहीं रखा गया, ये तीन प्लेयर की एक्सक्लूजन के वाले से पहले बताइए। देखिए, पाकिस्तान ने कोई काफी पीछे भी आप जाए ना, तो ऐसा होता था कि 3 साल 4 साल किसी और पे इन्वेस्ट किया, और जब वर्ल्ड कप आता था ना, तो वो 4-5 पुराने चेहरे अंदर आ जाते थे। तो कोई सिमिलर स्टोरी लाइन लगी है इस दफा भी, क्योंकि आपने हसन नवाज को काफी खिलाया, अब्दुल समद को आपने थोड़ा बहुत प्रिपेयर करने की कोशिश की, उससे पहले वो न्याजी के साथ भी मिडिल में आपने ये 2-3 लड़के ट्राई किए, बट टुवर्ड्स क्लोजिंग इन ऑन द वर्ल्ड कप एंड जो उससे पहले की सीरीज है, उसमें आपको लगा कि नहीं, अभी रेडी नहीं है, आपको लगा कि नहीं ये जो है ना शायद उस तरह से असरअंदाज नहीं हो सकेंगे मैचों पे, तो आप वापस उन्हीं पे चले गए जिनको आप पहले भी एक्सपेक्टेशंस के साथ खिलाते थे, एंड दे नेवर टर्नड अप। ठीक है, तो इधर दे टर्न अप, या फिर बहुत सारों का ये आखिरी कप होगा, ये मैं आपको बता दूं, साफ सी बात है। इधर दे टर्न अप, या फिर बड़ा इस तो अगला जरा वर्ल्ड कप होगा ना, मुश्किल हो जाएगा खेलना काफी सारे लोगों के लिए। बहरहाल पाकिस्तान की एक चीज तो रही है, रिगार्डलेस ऑफ के पिचेस कैसी हैं, पाकिस्तान के पेसर्स हमेशा इफेक्टिव रहे हैं, और अच्छी पेस पे गेंद करते रहे, एक्यूरेट गेंद करते रहे, तो दे प्रूव्ड गुड इनफ। देखिए, ये कहना कि हारिस रऊफ जो है वो आपको कंडीशंस की वजह से उसको छोड़ के जा रहे हैं, इज अ स्टेटमेंट which is very vague, which has no logic behind it, which you cannot back by, अगर क्रिकेटिंग लॉजिक से तो आप बैक नहीं कर सकते स्टेटमेंट को। मुझे बताएं, रिवर्स स्विंग पिच पे होता है? कौन सी व्हाइट बॉल की पिच है जिस पे रिवर्स स्विंग नहीं होता? जो जड़ाला का ही होए पिच देते थे, फिर घास ही घास हो तो नहीं होता। श्रीलंका में रिवर्स नहीं होना, तो रिवर्स तो अच्छा यॉर्कर जो मारता हो, ठीक है, ड्राई कंडीशंस के अंदर, और 140 प्लस हो, तो कैसे उसकी जगह नहीं बनती? मैं ये नहीं कह रहा कि हारिस को आपने बेहतर करना था, आपने उसकी लाइन लेंथ को इंप्रूव करना था, वो तुसी नहीं कर सके। दैट इज यू नो दैट इज अ कोचिंग फेलियर, कि आप उसकी स्किल को एनहेंस नहीं कर सके। आप ये तुसी ओनू कहता है कि ये कंडीशनल बॉलर नहीं है। अच्छा, तो ये कंडीशंस का आपको अब पता लगा जब 8 साल हो गए हैं उसको खेलते हुए। वर्ल्ड कप किन कंडीशंस में खेला वो, एशिया कप किन कंडीशंस में खेला वो? श्रीलंका में ही खेलता रहा ना, थोड़ी क्रिकेट खेला उधर। तो ये बात, और अभी देखे ना पाकिस्तान का मोरलेस एक जैसी पेस हो गई ना। अब इस पूरी टीम में मेरा नसीम शाह ही तेज है सबसे, वो ओकेजनली 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, तो अगर वेरिएशंस को भी बीच में डाल ले और फिर आप निकालें इनकी एवरेज पेस, तो 140 से थोड़ी नीचे ही होगी शायद, क्योंकि बीच में काफी स्लोअर वन भी करने होते हैं। So more or less, whatever you have is just one-dimensional pace sort of a thing. Salman Mirza 130s, Shaheen 130s, Naseem Shah occasional 140, Fahim Ashraf early 130s या 120s में भी बॉल करते हैं। 120 तो बेसिकली आपका जो पेस, दिस माइट बी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कि किसी किस्म की पेस, आपकी थ्रेटनिंग पेस आपके स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, और आपने ऑप्ट आउट किया ये कह के ये तो कंडीशन ही सूट नहीं करती। जबकि इसी पेस पे रिवर्स स्विंग का अच्छा इस्तेमाल करता है लसित मलिंगा, वो ये 140 प्लस का बॉलर था, और उसने सारी जिंदगी ऐसी जगहों के ऊपर परफॉर्मेंसेस दी हैं। ठीक है, उमर गुल जब खेलते थे वो भी, क्योंकि वो एक्यूरेट थे। तो हारिस को बेसिकली हारिस ने भी बेहतर होना था, लेकिन उसके साथ लोगों ने काम करना था, और अगर किया है तो ये अकेले उसका फेलियर कैसे है? तो फिर जिन्होंने किया उनका भी तो फेलियर है ना। अच्छा, दूसरा प्लेयर वसीम जूनियर पे बहुत फिर बात हुई कि ये उसी की लाइकवाइज रिप्लेसमेंट है, और ये जिस तरह परफॉर्म करता रहा। एक श्रीलंका में उसका मैच बुरा जाता है जिसमें उसको बहुत मार पड़ी, लास्ट जो मैच हुआ। आप समझते हैं इज दैट जस्टिफाइड? और नसीम शाह को भी उस मैच में काफी मार पड़ी थी। नसीम शाह इन है, वो बाहर है, तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की इंक्लेशन तो नहीं नजर आ रही कि उसी वजह से हमारे कोच की लैकिंग में, कप्तान की, और वो आ गए और वो बाहर हो गए? मैं क्या कह सकता हूँ, आई हैव नॉट टूवर्ड इनसाइड हिज हेड कि ये क्या कर रहे हैं।
जो मुझे पता लगा है, आई डोंट नो हाउ करेक्ट दैट इज, के 20 या 25 लड़के सिलेक्टर्स कोच के आगे रखते हैं और फिर वो जी। 15 करता है बीच में से। तो हम्म। फिर डेफिनेटली उसका एक हाथ तो है इसमें। बट अब वो देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप किसी को ज्यादा जानते हैं या किसी के साथ आपका ज्यादा टाइम गुजरा है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर आपके पास उस तरह के दो बंदे हो तो आप जिसको ज्यादा करीबी देखा और जानते होते तो यू ऑलवेज गो फॉर दैट। तो वो जिसको आप लाइकिंग कहते हैं ना, उसके पीछे एक रीजनिंग हो सकती है। लेकिन यहां पर लाइकवाइज वाली चीज नहीं है, आपने कंप्लीटली डिफरेंट चीज के लिए ऑप्ट किया है और पहली बार आपने कंडीशंस की बात की है। जी। ठीक है, तो अब देखेंगे कि कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि श्रीलंका में अगर थोड़ी बहुत स्पिन पिच हो तो स्पिन पिच रफ ही होती है, और अगर रफ पिच है तो उस पर रिवर्स तो वैलिड ही है ना, रिवर्स तो होता ही है फिर। हम्म। तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, तो 630 ना रिवर्स करना है या स्लोअर वरना ही रहना है, या आपने सोचा कि चले दोनों में से एक तो तेज वाला आप रखते ना, तो आपने नहीं ऐसी ऑप्शन ली। तो अब जो भी होगा, द कोच एंड द पीपल हु सिलेक्टेड द टीम, दे विल बी आंसरेबल। हम तो उसकी डिस्क्रिप्शन ही दे सकते हैं। मेरे ख्याल में तो एक बंदा पेस वाला तो होना चाहिए था दोनों में से, मिनिमम। और और मेरे हम मेरे करंट फॉर्म सोर्सेज के की केयर नहीं मुताबिक। करते, जी। हम रीसेंट फॉर्म की केयर नहीं करते। यानी ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੈੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ इज द लीडिंग विकेट टेकर वो बिग बैश में। जी। मेरे 11 मैचों में उसकी 20 विकेटें है, प्रोबेबली टॉप चार्ट्स में वो है। जी, वो तो टॉप पे में, हाँ जी। हाँ, जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल या उसकी आउटपुट बेहतर है तो अब हमें वो कंडीशनली सूट नहीं कर रहा, तो जो और नहीं सी सही कर रहा तो सानू हर जगह सूट कर रहा सी। तो ये भी एक बड़ा देखने का एलिमेंट है कि जो रीसेंट फॉर्म होती, जिसे इन फॉर्म प्लेयर करते हैं कहते हैं, वो चीज हम अक्सर उस चीज को नेगेट कर देते हैं। पहले भी काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि कोई प्लेयर बड़ी अच्छी फॉर्म में था तो सानू वो सही नहीं सी लग रहा। हम्म। होता रहा ये, हमने देखा जी। अक्सर ये फॉर्म को हम डिनाई करते रहे लोगों की, टाइम एंड अगेन। अगर आप इसका डाटा भी निकालेंगे तो आपको ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे। जी। अच्छा, मुझे जो सोर्सेज के थ्रू पता चला वो ये था कि जो हारिस रऊफ का जो डिस्कशन जब हुई इसकी सिलेक्शन के हवाले से, वो ये था कि ये बड़े मैच में चोक करता है और पाकिस्तान को मैच हरवा देता है। ये रीजन बनी जिसकी वजह से कोच ने इनको डिस्कार्ड किया कि ये चलो बड़े वो मैच में तो आके ना बड़े मैच ऐसा बाहर असली बनाना परफॉर्मेंस। से उन्हें वो सारे मैचों में बाहर कर दे। उन्हें क्या, साढ़े सारे बड़े थे। हाँ सारे बड़े ऐसे ही। हाँ। अच्छा, एक और सलमान भाई जो इंडक्शन है, पहले भी हम इस पे बात की है, वो ख्वाजा नाफे है। और बताया यही गया जी कि कुछ इंजरी कैरी कर रहे हैं साहबजादा फरहान, और उससे हम कीपिंग नहीं करवा सकते। तो सेकंड कीपर हमने हर हाल में लेके जाना था और उसको सिक्योर भी करना था एज ए बैटर। तो फिर सेकंड कीपर के तौर पे यही था। फिर रिजवान का भी क्वेश्चन किया गया, एक जर्नलिस्ट ने पूछा तो उन्होंने कहा जी रिजवान टॉप पे खेलता है, ख्वाजा नाफे को हम किसी भी नंबर पे लेके लोअर मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हैं। अब इसकी वजह से ओब्वियसली आपको अब्दुल समद को भी मैं कंप्रोमाइज करना ये पड़ा। इंजरी जानना चाहता हूँ कि कैसी इंजरी है, कि जिसमें अगर तो हाथों की है तो ग्लव्स के साथ वो गेंद नहीं इन्होंने पकड़ सकता, लेकिन लोअर बैक का प्रॉब्लम शायद बात की कि वो बैठ नहीं सकते, बैंड नहीं हो सकते ज्यादा। तो बैटिंग खड़े होकर करनी है, उसमें बैंड नहीं होना। स्पिनर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾरना है। ठीक है, जे अगले गेंद ਨੂੰ ਛਿੱਕਾ मारना सीधा खलो के मारना है। स्लो विकटां स्पिनिंग विकटां ते ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सीधे खड़े होकर ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ की तरह बैटिंग करनी है, ਉੱਥੇ भी झुकना पैंदा है। सो ये हाँ स्ट्रेंज जी। स्ट्रेंज बातें लाते हैं ना। मतलब अब अगर उसके हाथ पे चोट होती तो वो ग्लव्स के साथ गेंद नहीं पकड़ सकता, लेकिन खाली हाथों से फील्डिंग में पकड़ लेगा। क्या कह सकते हैं, मतलब कोई ना कोई बात जब करनी होती है कर देते हैं, जो ये माइक हैसन ने बोला। जी। हाँ, तो वो ठीक है, और वो आगा ने भी बात उन्होंने की है, हाँ जी, आगा कप्तान ने भी की है, उसने भी की है, हाँ जी। वो चले, हो माइक हसन सकता ने है कोई बात की ऐसी थी इस चीज पे। हो, हमने कोई शुगल तो लगा लिया, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी चीज हो सकता है किसी बहुत बड़े डॉक्टर ने एडवाइस किया हो, वी डोंट नो, वी डोंट नो। तो ठीक है, उन्होंने अपनी चॉइस कर ली है। उस्मान का भी उन्होंने कहा है कि जी वो पिछले 3 मैचों में नॉट आउट है, 3 चेसेस में, तो हाँ इसलिए जी। वो तो है। और ख्वाजा नाफे इसलिए है, अच्छा ख्वाजा नाफे की तारीफ कर दो यार, वो अच्छा खेलता है इसलिए है, तो उसी ओदी दर्द दी वजह तो नहीं पाया। आया, हाँ मतलब जी। अभी तो ये रीजन है कि उसकी बैक नहीं ठीक थी, तो हमने कहा चलो नाफे को डाल देते हैं, यही रीजन है ना। हम्म। अच्छा, चलो सबसे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होती है ना जी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि बाबर आजम में क्वेश्चन ना हो। ये कप्तान से भी किया गया, आकिब भाई से भी पूछा गया और माइक हसन से भी, कि बाबर आजम को मेनली हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि जी तेज खेलने की वजह से आपने ना खेलने की वजह से बाहर किया, तो वो तो होनवी है जी खेल रहा है तो क्यों डाला। तो डिफरेंट आंसर्स आए और माइक हसन का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। उसने कहा जी वो कंडीशन, और आकिब भाई ने भी कहा जी कंडीशन में सूट करता है। उन्होंने कहा जी लो टोटल होंगे चेस के लिहाज से तो बाबर आजम बड़ा
अच्छा आइडियल प्लेयर हो, मुझे लगता है वो कर पाएगा। तो फिर पहले भी पा लेंदे, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਵੀ नहीं पाया तुसी, तो उस पे क्या आपका टेक है? जब रखना है तो 1000 वजूहात, और जब नहीं रखना तब 2000 वजूहात। तो ये ऐसे ही है। हुँ, हाँ, जब ये तो मतलब ये तो हल्की सी एडजस्टमेंट बाद में करनी है ना। अब रखना है भाई तो जस्टिफाइबल है, नहीं रखना तब भी जस्टिफाइबल है। करंट फॉर्म की हम वही बात कर रहे थे ना, कि करंट फॉर्म तो हम खाते में नहीं लाते। अब द गाय स्ट्रगलिंग इज इन द टीम एंड द गाय परफॉर्मिंग इज आउट ऑफ द टीम। ठीक है, और फिर वही कि जी वो लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, तो हमने तो पूरा जहन बना लिया कि थे गस गस ब्रेक होना है, तो उस एक तो 30 हाँ 35 जी, 40 वाले मैच होने ने। ठीक है, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਦੁਬਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੋ मैच ने ग्राउंड ਵਿੱਚ। तो अनलेस हुँ, के डिलिबरेटली पिच को स्लो किया जाए, जो कि वर्ल्ड कप में तो आईसीसी ने करना है। ठीक है, जी। तो पिच कैसे स्लो होगी इसका मुझे पता नहीं है कि वो किस तरह होगी, क्योंकि श्रीलंका में यस कैरेक्टरिस्टिकली को पिच बहुत बैटिंग भी हो सकते हैं, हाँ जी, बहुत बैटिंग भी हो सकते जी, हैं, जिधर ब्रेक थोड़ा और रन ज्यादा भी बन जाते हैं, कई दफा ब्रेक हो रहा होता है तब भी रन बन जाते हैं। हुँ, सो देखिए, अब वो कंडीशंस पे कॉन्फिडेंट है तो दे माइट हैव सम न्यूज व्हिच वी डोंट हैव। हम हो सकता है हमें उतना ना पता हो। बिल्कुल। अच्छा ऑब्वियसली अब स्क्वाड को आप देखते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि 3 नंबर पे आप खेले और आप खेले भी एबी डिविलियर की तरह हैं, एक जर्नलिस्ट ने ये भी क्वेश्चन किया, तो बाबर किस नंबर पे खेलेगा? तो कप्तान ने वैसे इसका कोई आंसर तो स्पेसिफिक नहीं दिया कौन खेलेगा, बट उन्होंने कहा जी हर प्लेयर डिफरेंट है, हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। आपके ख्याल में अब जो सिचुएशन है 3 पे कौन आपको नज़र आता है? बाबर आज़म ही बनना चाहिए, खेलना चाहिए उसको ही? देखिए जी, कप्तान की चॉइस है। अब वो खुद जाता है या बाबर को भेजता है। अगर उसने एबी वाली बारी ली है तो फिर वो भी जगह रिफ्यूज कर सकता है, जैसे स्मिथ ने सिंगल रिफ्यूज किया ना, कहने मैं सही खेल रहा, मैं जाऊंगा तीन ते। ठीक है, हाँ जी, आगे कुछ कर पहले मैं देगा तो कप्तान भी हूँ। हाँ, तो डिसीजन जस्टिफाई हो जाएगा, नहीं करेगा तो फिर लोगों की राय है। ठीक है, हुँ, तो बाबर की करंट फॉर्म इज नॉट सजेस्टिंग समथिंग स्पेशल। सो आई रियली होप के ही गेट्स गोइंग। आई रियली होप के वो जरा उसकी गेम चले, क्योंकि अगर नहीं चलेगी तो उस पे और टीम पे बड़ा प्रेशर आएगा। एंड ये जो अभी बात हो रही है ये बढ़ जाएगी बात, और फिर मेरा ख्याल है कि उनके लिए इस फॉर्मेट के अंदर ज्यादा देर इंटरनेशनली सरवाइव करना विदाउट परफॉर्मेंसेस मुश्किल होता जाएगा। हुँ, ठीक और है, ऑलरेडी प्रेशर तो बहुत बिल्ड हो गया। हाँ, जो चेंजेस उनकी गेम में नजर आए हैं ना, उसमें जोर दी शॉट मारने तो अलावा और कोई चेंज नजर नहीं आया। हुँ, वही शॉट जो पहले आराम से मार लेते थे ना, वो अब उसको बहुत जोर से मारने जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीजें, वो अलाइनमेंट, वो टच वाली गेम वो नजर नहीं आती। और मैं हैरान हूं कि हुँ, इतने कोचेस, इतना मैकेनिज्म, इतनी दुनिया उहदे नाल लगी हुई है। इफ दे कांट सी दैट, व्हाट विल दे सी? अगर उनको ये हुँ, नजर नहीं आ रहा कि इसको हमने कौन कौन सी जगह से डिस्टर्ब किया, तो पता नहीं किस तरह उन्हें नजर आएगा। बिकॉज वो एक कह रहे हैं कि वो खुली खुली किताब की तरह वो चीज नजर आ रही है, कि वो फोर्स कर रहा है चीजों को, वो फोर्स कर रहा है चीजों को, जो वो नहीं करता था पहले। वो उस तरह का प्लेयर नहीं है। जी, हाँ, तो अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो पता नहीं फिर कैसे समझ आएगी। मैंने तो लगता हूँ आप भी नहीं समझ आ रही कि मैं कौन हूँ। हुँ। अच्छा पहला एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था वो एक एक जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि आपकी जो टीम सेलेक्ट होती है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हर बारी कहते ने ओहदा वोट सी तो आका भाई ने बात आपको पता ही है उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का वो मज़ाक में ले गए उन्होंने कहा जी फिर मैं ही ले लेता हूँ अगर मेरी ही आपको चाहिए। क्या ये क्या था? अथॉरिटी कह उन्होंने कहा जी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता टीम सिलेक्शन की, तो अभी कौन आप में से रिस्पॉन्सिबल है ये जो स्क्वाड आपने आज अनाउंस करने जा रहे हैं? तो आका भाई ने कहा अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे डालनी है तो मैं ले लेता हूँ। वो आपको पता है वो बात में सेंस ऑफ ह्यूमर तो उनका अच्छा है वो डाल देते हैं, बट एग्जैक्टली आपको लगता है ये स्टिल क्वेश्चन तो रहेगा? वो कहना कप्तान ने की है, कोच कहना उन्हें की है, और हाल दो कि वी नो के कोच करता है, बट आका भाई तो मजाक में अपने पे ले गए कि ये जो स्क्वाड है मैं इसका जिम्मेदार हूँ जी, ये मैंने ही सिलेक्ट किया। देखिए, ये तो आउटकम से पहले की बात है ना। अब आउटकम खुदा ना खास्ता अच्छी नहीं होती, तो बात की बात होगी कि वो कौन फिर उसकी जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि जब अगर अच्छी होगी तो फिर तो सारे क्रेडिट में शामिल हो जाएंगे। को हर हम्म। बंदा एक निजी महफिल में जाके कहेगा फलाना बंदा बाहर सी मेरे कहने ते पिया है, मैं स्टैंड लिता है। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ,
एंजॉय होगा, ठीक है। तो हर बंदे ने एक अपनी एक अलहदा उसने एक तैयार की होती है ऐसी एक्सप्लेनेशन, जो कि वो आम आवाम में, लोगों में या वो निजी महफिलों में जाके दे रहा होता है। बड़े बड़े साइंसदान हैं जो जब हाथ में काम आता है तो पेन नहीं फड़ना आ रहा होंगे, पिछों बहुत बड़े साइंसदान बने होंगे। तो नहीं, वो अब जर्नलिस्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि 3 इवेंट्स पाकिस्तान जो लास्ट आईसीसी के खेला है वो तो अगले राउंड में ही नहीं गया, और हम यही ढूंढते रहे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें किस पे। तो ना कोई चीफ सेलेक्टर था, ना कोई मानता था कि जी मैंने सेलेक्ट की है। वो तो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे जी, वो ओदा भी वोट भी सी, मेरा भी एक वोट सी, और वोट वोट करके सारे निकल जाते थे। अच्छा सलमान भाई, आज एक वर्कशॉप भी देखी हमने पीएसएल के हवाले से, और 11th को होने जा रही है ऑक्शन, ये भी एक इंटरेस्टिंग फेज होगा उसकी। सर्टन स्लैब्स भी हमने देखी, वो भी आ चुकी है। जो एक ब्रैकेट है वो रुपीस के अंदर किया जाएगा। इसको ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? मैं द ये फर्स्ट एक टाइम दो इट इज गोइंग टू सवाल हैं, हैपन। कह रहे हैं कि सुमित कुमार साहब पूछ रहे हैं कि भट्ट साहब, एज अ लेफ्ट हैंडर व्हाट इम्प्रेसेस यू द मोस्ट अबाउट अभिषेक? सुमित कुमार साहब, आई थिंक एक उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, देयर इज अ लॉट टू लाइक अबाउट हिम। फिर उसका जो बैट का फ्लो है, ठीक है, जितना इजीली वो मैन्यूवरेबल है, उसकी जो स्विंग है वो इतनी फ्री है, इतनी उसमें एक फ्री पाथ है उसके बैट का। ये बहुत आउटस्टैंडिंग चीज है। तो एक नेचुरली नहीं होता, जैसे एक बंदा इज मेड फॉर समथिंग, सो ही लुक्स एब्सोल्युटली मेड फॉर दिस फॉर्मेट, एंड जितना भी छोटा फॉर्मेट हो जाए। सो आई थिंक ही इज एन एसेट टू T20 क्रिकेट, इन वर्ल्ड क्रिकेट एंड आल्सो इंडियन टीम। दूसरा वो विवेक कह रहे हैं कि जी आपको याद है 101 की इनिंग होम टाउन जमशेदपुर में 2005 में? बहुत शुक्रिया जी आपका। वो कह रहे हैं मैं स्टेडियम में लाइव था। चलें, आपका बहुत शुक्रिया आज भी देखने के लिए और उस दिन को रिमाइंड कराने के। अच्छा नहीं इन्होंने किसी मेरे ख्याल, आई डोंट नो, किसी एक्टर का नाम लिया है कि जी व्हाट्स योर व्यू ऑन। देखिए, अगर वो क्रिकेटर होती तो मैं उन पे व्यू देता था, वो अदाकार हैं तो अच्छी ही होंगी, मैं क्या कह सकता हूँ। आनिया आमिर का नाम इन्होंने लिखा हुआ है। आई थिंक शी इज अ वेरी फाइन एक्टर। बाकी जो क्रिकेट का शो है तो वी डू नॉट डिस्कस एक ऐसा काम जिसका मुझे आइडिया भी नहीं है इतना, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो मैं क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल। ये जिस कुछ भी चार मैं सवाल इससे है। पहले जो बात। ऑप्शन मॉडल है ना, उसका कुछ डूज एंड डोंट्स, उसकी कोई हदूद, कहाँ से शुरू होगी, किस कैटेगरी की बोली कहाँ से स्टार्ट होगी, मिनिमम जो इंक्रीमेंटल बिड है वो जी कितनी होगी, इस तरह की चीजें आज डिस्कस हुई हैं। और उसका कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क फाइनलाइज होगा, ताकि सारे जो उसमें जाएंगे तो उन्हें पता हो कि उन्होंने कैसे करना है। तो जाहिर है इट्स अ न्यू मॉडल, तो उसकी प्रेपरेशन तो होनी है, और पहले आपस में वो चीजें क्लियर करेंगे, एंड देन दोज थिंग्स विल गो फॉरवर्ड टू द अदर पार्टीज जिन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, या आम बंदे ने भी जिसने उसको व्यू करना है, देखना है, समझना है। क्योंकि पब्लिक बड़ा इंटरेस्ट रखती है पीएसएल में, और स्पेशली नया जी मॉडल है, तो सब लोग और मीडिया जिसने उसके ऊपर तबसरे करने हैं उनके लिए भी बड़ा जरूरी है कि वो इस चीज को जी। समझे कि यार ये किस तरह चीज चलेगी। तो वो पीसीबी कर रहा है, और आई थिंक इट्स अ गुड मूव टू गो ऑन दैट मॉडल। और एक प्लेयर्स के लिए भी एक चीज है, फिर वो पाक रुपीज में कर दिया गया जो पहले डॉलर्स में हुआ करता था, बाहर तो में ये कर भी दिया। एक चेंज है उसका। तो अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं पीएसएल के हवाले से। आई रियली होप के फैन एक्सपीरियंस भी बेहतर हो, और जो हम्म। है देखने आने वालों के लिए और जाने वालों के लिए कोई एक बेहतर प्लान बने जिसमें आसानियां हों। और अगर कराची में मैचेस होंगे तो आई रियली होप के पीपल टर्न अप। और मेरा ख्याल है कि कराची के स्टेडियम में जो भी काम किया वो अच्छा किया होगा, लेकिन जब तक उसका जंगला नहीं ना हटेगा, हाँ जब जी। तक वो जो आगे एक कह लें कि वो जो लगता है एक मुलाकाती आए हुए हैं, वो वाली उसकी एक वो फेस लिफ्टिंग नहीं ना होगी, वो रिप्लेस नहीं होगा, तो मज़ा नहीं आएगा उधर किसी व्यूअर को मैच देखने का। एक तो वैसे ही उसकी छत ऐसी डली हुई है पुरानी, पता नहीं किसने वो डाली थी, कि वो जो पीछे ऊपर बैठा होता है ना उसको तो आधी चीज नजर ही नहीं आती। फिर वो जी कमेंट्री पुराना जो अब तो नया बन गया होगा, पुराने कमेंट्री बॉक्स के आगे यूं होकर देखना पड़ता था, क्योंकि वो छत ऐसे आई हुई थी। तो जी। वो पता नहीं कौन डिजाइनर था उसका, कौन उसका अप्रूवर था, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आई एम श्योर कि जिस तरह चेयरमैन साहब ने वादा तो किया था कि इसको जब अपग्रेड करेंगे तो ये लाहौर से भी अच्छा होगा स्टेडियम। तो कराची के जो लोग हैं वो भी बड़े क्रिकेट लविंग हैं, दे डिजर्व अ बेटर प्लेस, दे डिजर्व अ बेटर व्यूअरशिप एक्सपीरियंस। उनके बहुत, कराची में बहुत फैन है क्रिकेट के।
तो जी जी जी। मेरा ख्याल है कि उसको भी अपग्रेड होना चाहिए और आसानी उनके लिए होनी चाहिए, उन्हें मजा आना चाहिए ये मैच सुना भी देखने मुझे आप आपकी बात से याद आया, ये साइंसदान ऐसे ही साइंसदान होगा जैसे अगर आप कनाल से जाए ना लाहौर में, तो आई एम श्योर सब ट्रेवल करते हैं, तो वो सारे अंडरपास राइट साइड पे है, तो जेल रोड का जब अंडरपास पे जाते हैं तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है। तो वो हमेशा जब पता भी पूछा भी गया तो कहते हैं वो गलती से गलत बन गया, तो होते को ऐसा साइंसदान थी कि स्टेडियम की छत को ऐसे डिजाइन कर दिया कि ऐसे करके देखना पड़ता है। तो में। वो साइंसदान तो आपको पता फिर हर डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, हर अदारे में हाँ। होते हैं खास इंजीनियर। इसमें अभी लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि ऑब्वियसली हम 2 दिन से शो नहीं कर पाए। बांग्लादेश को बिल्कुल ऑब्वियसली अब बाहर कर दिया गया, इस पे बहुत बात भी हो रही है, और स्कॉटलैंड को इंडेक्ट कर दिया गया, ऑलमोस्ट 2 बिलियन की पॉपुलेशन है। ये कितना अनफॉर्चुनेट है, और एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे शुरू में भी हाल दो कि आप बात कर चुके हैं, बट फैंस बहुत से ये जानना चाहते हैं कि ये कितनी बड़ी जाती है एक टेस्ट प्लेइंग नेशन के लिए, और आपने वेल, सर्टन एक फॉर अ जायज बात के चेंज ऊपर आपने इसको। फॉर अ चेंज एक डिसीजन लिया गया है, लेकिन आई होप के जो भी आपने करना है, आईसीसी इज द मदर बॉडी ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, आपने जो भी करना है, जो आपके फुल मेंबर्स हैं, तो आपको उनके लिए इक्वली सोचना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक जगह आपको लगे कि कंप्लीट फेवर है और दूसरी जगह लगे कि वो कहें सके मत रहे अला साहब, ये बिल्कुल वो होगा। तो वो जो है ना, बेहतर उसमें फैसला लिया जा सकता है। अगर यही करना है, अगर यही लेट फ्रैंकली अगर यही करना है तो फिर सबके लिए कर दें, हम्म ठीक है। और अगर नहीं करना तो फिर किसी के लिए भी ना करें। अब ये हम्म तो जायज बात है ना, इसको जो गलत कहेगा वो ना मेरा दिमाग महंगा बिकेगा, क्योंकि इस्तेमाल नहीं होया होया। इस हम्म बात को आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? ठीक है, वो सही। डिफरेंट जस्टिफिकेशन है, वो जी उन्होंने ये किया था तो जी हमने पहले किया था तो हमने वो किया था, तो तुसी इंज कर लो तो तुसी इंज कर लो। तो it is more of, you know, complex or maybe uh, lack of normal thought process, तभी आप इस तरह की बातें कर सकते हैं ना, वरना तो कोई रीजन ही नहीं है कि ना पता लगे कि की हो रहा है तो की होना चाहिए था। तो सुमा भी आपके ख्याल में ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, या इवन पीसीबी को भी जब हम भारत ने इनकार किया था चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो बाकी बोर्ड्स के साथ डिप्लोमेटिकली एंगेजमेंट बनाने की जरूरत नहीं थी पहले टाइमली, या इवन जब भी था कि ताकि आपके साथ खड़े होते। अब आपके साथ सिर्फ पाकिस्तान ने आपके हक में वोट दिया, बाकी तमाम जितने भी बोर्ड है उन्होंने आपके एंटी दिए। लेट्स बी फेयर इनफ, लेट्स बी वेरी फेयर। इसमें क्या लॉबिंग करनी पड़नी थी? ये तो एक फेयरनेस का डिसीजन था, ये तो एक फेयरनेस डिपेंडेंट डिसीजन था ना। इसमें कौन सी लॉबिंग करनी पड़नी थी? यानी कि एस कॉम्प्लिकेटेड कहानी पानी पड़ी सी। ये तो इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है कि जो काम आप एक के लिए करें वो दूसरे के लिए भी करें, जो दूसरे के लिए करे वो तीसरे के लिए भी करें, और अगर नहीं करना तो किसी के लिए भी ना करें। इसके लिए भी लॉबिंग चाहिए? यानी अपना कोई दिमाग नहीं है, अब सारे मिट्टी खाई जाते हैं की कर देने, मतलब इसके लिए, मतलब मैं तो इस बात का कायल नहीं हूं कि ए गल भी किसी ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਤਰਲੇ ਮਿਹਨਤ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੜਨੀ थी कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ कर लो ਸਾਡਾ साथ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ नहीं वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हुआ, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, जैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होनी थी तो भारत ने रिफ्यूज किया, और उसने तमाम बोर्ड से कहा कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब श्रीलंका भी मेरा ख्याल है गए, अफगानिस्तान तक भी गए, और बांग्लादेश में आपको याद होगा वो जाके उन्होंने मीटिंग कंडक्ट करवाई और फिर उन्होंने कैजुअल अनाउंस किया। तो इस तरह की चीजें तो कई दफा आपको फिर वन स्टेप हेड जाना ही पड़ता है ना, जोर लगाना ही पड़ता है। आपको लगता है कि ये शायद कहीं ना कहीं उस तरह नहीं कर पाए, वो पुश जो होता है लोगों को कन्विंस करना ही पड़ता है, राइट के लिए भी करना पड़ता है। हाँ देखिए, जब भी आप किसी चीज को यू सिट बैक एंड थिंक, तो आप ये जरूर बाद में सोचते हैं कि यार ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेता, या ये फलाना काम नहीं किया वो भी कर लेता। तो हम्म, उसको तो आप रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो ये है कि ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। वजह इसी सोसाइटी में पूरा फलस्तीन खत्म कर दिया, वो तो राइट और रॉन्ग तो हम इस दुनिया के हाँ मेरिट्स तो तो अब फिर खत्म डोंट थोड़ी ना। एक्सपेक्ट, हाँ फिर डोंट हम्म, एक्सपेक्ट। तो बस फिर जो हो गया पाकिस्तान ने जो अपना जो उनको सपोर्ट कर सकते थे वो पाकिस्तान ने की है, और बाकी जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो ठीक होगा। हमें भी तो यही सुनने को मिलता था ना कि जो हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हम वही करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, वो गवर्नमेंट तो उनकी भी थी। हम्म। और आपके ख्याल में अब जो लास्ट एक उनके पास अपॉर्चुनिटी कहना चाहिए बांग्लादेश बोर्ड के साथ, कुछ राय तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने डिसीजन लिया है
कि हम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे, नहीं लीगल प्रोसीडिंग में जाएंगे। आपके ख्याल में इनको कॉन्टेस्ट करना यार चाहिए अपने इस मैं प्रेसिडेंट को लेके, या नहीं करना काफी चाहिए? देर से ये चीजों को इग्नोर करो, यहाँ पे लोग लिखी जा रहे हैं बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ तो आईसीसी का है ना, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਲਣਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬॉयकॉट, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਪਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਓ, ठीक है ना, लग जाएगा पता। ये ऐसे फजूल नॉनसेंस लिख लिख रहे, लिख लिख के नॉनसेंस जो है वो फैक्ट नहीं बन जाता जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ मैं ਆਖਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ वो ਕਰ ਲਓ। कहते हैं झूठ है ना बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए, इन्हों का भी यही हाँ, हिसाब है। मैं ये पूछ रहा था कि उनके पास लीगल राइट एक है कि वो प्रीवियस प्रेसिडेंट को लेके कोर्ट्स में जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, बट सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो डिसाइड किया कि नहीं जाएंगे। आपके ख्याल में ये करना चाहिए, लास्ट ऑप्शन उनको अवेल करनी चाहिए, कॉन्टेस्ट करना चाहिए? सॉरी मुझे थोड़ी सी आवाज कटी है, दोबारा मैं ये बताइएगा। कह रहा हूँ कि उनके पास एक लीगल ग्राउंड मौजूद है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके ये प्ली लें, जिसमें प्रेसिडेंट लेके जाए कि ये देखें इन्होंने भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए एक रूल बनाया है, अब सेम हमारे पास है, बट सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश बोर्ड नहीं जा रहा कोर्ट में, लीगल प्रोसीडिंग में नहीं जा रहा इस मैटर को लेके। तो आपके ख्याल में ये करना चाहिए और चैलेंज करके इनको आंसर देना चाहिए, आईसीसी को भी और बीसीसीआई को भी? देखिए मुझे नहीं पता, बिकॉज इस बारे में क्या रूल्स हैं, क्या वो आईसीसी का लॉ कहता है और कितनी छूट किसके लिए, आई डोंट नो। लेकिन यह है कि अगर आपने किसी इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाना हो तो वो वेले तो नहीं बैठे होंगे कि आंदे नाल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुन लेंगे। उधर भी पहले एक चीज अप्लाई होती है, फिर उसके बाद डेट मिलती है, फिर उसके बाद लॉ में बड़े डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं। तो वर्ल्ड कप तो सर पे खड़ा हुआ है, तो कितना कुछ हो सकता है। तो पता नहीं है कि उसमें क्या क्या देखा होगा, बांग्लादेश ने कुछ सोच के फैसला किया होगा ना। बिल्कुल ठीक है जी। सुना में कोई और अगर क्वेश्चन आपने ऐड करना है तो मैं और कुछ डन नहीं करना, फरमाइश। मैं थोड़ी मेहरबानी, जाओ सोए जाके तुसी भी। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। मुझे सलमान भाई को दीजिए थैंक यू इजाजत, अपना मनोज ख्याल जी, बहुत रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।